हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की पुरुषोत्तम मास की 21वें दिन की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और आज हम श्लोक संख्या 13 पर चर्चा करेंगे। तो हम जल्दी से पढ़ते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने 12 नंबर श्लोक पढ़ा था, जिसका अनुवाद था, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। और आज का श्लोक है, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो आज का जो ये श्लोक है, ये भी भगवान कृष्ण के विभूति बताता है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम कृष्ण को देख सकते हैं, हम कृष्ण को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो और कई लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो जी जो देखते हैं उस पे मानते हैं। आप लोग तो हो गए पागल। आपका तो काम है बस खाली आप ऐसी बातों पे विश्वास करते हो जो ना हुई ना कभी होती हैं। आप कहते हो, जैसे जनरली क्या होता है ना कि भक्तों से कोई पूछता है कि भगवान, तुम क्या जानते हो भगवान के बारे में? तो भक्त लोग जो होते हैं बड़े भावुक हो जाते हैं। कहते हैं, अरे बस उन्हीं की तो वजह से हमारा जीवन चल रहा है, उन्हीं से तो सांस आ रही है, उन्हीं से जीवन चल रहा है, उन्हीं से सूर्य आता है, उन्हीं से चंद्रमा आता है, उन्हीं से सब कुछ आता है। तो ऐसा जो जवाब है निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, शास्त्रों के अनुसार है। लेकिन जो थोड़े लॉजिकल लोग होते हैं वो कहते हैं, यार ये कैसा व्यक्ति है, कितना सेंटिमेंटल है, तुम बड़े भावुक टाइप के व्यक्ति हो और तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है इस बात को साबित करने का। सूर्य चंद्रमा कैसे भगवान से आ सकते हैं? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये सब तो बिग बैंग फटने से बने थे, या ये तो अपनी कक्षा में घूमते ही है, ये तो सबको ही पता है, लेकिन इसमें भगवान कहाँ से आए? तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है नास्तिकों का कि क्या तुमने भगवान को देखा है? अक्सर लोग पूछते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? आप कहेंगे नहीं देखा तो नहीं है, मगर महसूस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ भी कह दो। वो कहेंगे जो आप देख ही नहीं सकते उसको आप मानते कैसे हो? वॉट आई सी इज वॉट आई बिलीव। हम तो जो देख सकते हैं केवल उसी को मानते हैं। अब आप कहने लगो कि कोई हवा में उड़ने वाला ड्रैगन है लेकिन हमको दिखेगा नहीं, वो देख नहीं सकते, बट वो है। तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। वो इस तरह के तर्क देते हैं कि लोग तो बड़ा कुछ मानते हैं, लेकिन जो आप हमको दिखा नहीं सकते, जो आप खुद नहीं देख सकते, उसको आप कैसे मान सकते हो? ये प्रश्न होता है। तो इसका उत्तर अगर लॉजिक तरीके से देना है तो उनको पूछिए, अरे भाई तुम कहते हो जिसको तुम देखते हो उसको तुम विश्वास करते हो, जो तुम्हें दिखता नहीं उस पर तुम विश्वास नहीं करते। तो जैसे कि बड़ा कॉमन सा उदाहरण है, क्या तुम हवा को देख सकते हो? हवा को तुम नहीं देख सकते, लेकिन हवा होती है। अब उसमें वो लोग कहते हैं कम से कम हवा को महसूस कर सकते हैं, हमको कुछ फील होता है कि हवा चल रही है। अच्छा तो पूछो, माइक्रोवेव्स को देख सकते हो? रेडियो वेव्स को देख सकते हो? तुम इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हो? साउंड वेव्स को देख सकते हो क्या? तुम तो कितना कुछ नहीं देख सकते हो। इंफ्रारेड नहीं देख सकते तुम, इंफ्रारेड रेज जो सन से निकलती है उसको तुम देख नहीं सकते, उसको केवल उल्लू देख सकता है। रात के अंधेरे में तो तुम अपनी उंगली नहीं देख सकते। तुम क्या अपनी आंखों पर गुमान करते हो? अभी जैसे रात का समय है, मान लीजिए अभी लाइट चली जाए, सारी लाइटें बंद हो जाए, पूरा कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाए और चंद्रमा भी ना हो आकाश में, तो हम अपने को नहीं देख सकते। तो देखने के ऊपर क्या तुम इतना गुमान करते हो? तुम्हारी आंखें तो कितना कुछ नहीं देख सकती। इस भौतिक संसार की एक तुच्छ सी रेडियो वेव्स और साउंड वेव्स तुम नहीं देख सकते, तो तुम भगवान की क्या बात करते हो? इतने महान व्यक्ति को देखने की क्या बात करते हो? प्रश्न है ना। अगर आप कहते हो कि भाई जो भी हम देख नहीं सकते उसको मानते नहीं, तो आप कितना कुछ नहीं देख पा रहे हो लेकिन आप मानते हो कि वो है, और आप नहीं भी मानोगे तो भी उसका अस्तित्व रहेगा। और दूसरी ओर बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं लेकिन होती नहीं हैं। हमें जैसे धूप के समय पर, जैसे गर्मियों के धूप में हम क्या करते हैं ना, जब गाड़ी से जाते हैं
तो सड़क पे हमें लगता है जैसे थोड़ी दूर पानी पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई बाइक वाला जा रहा है, स्कूटी वाला जा रहा है कोई, तो उसकी उल्टी परछाई दिखती है हमको सड़क पे, हल्की हल्की सी से पानी में दिखती है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो पानी होता ही नहीं है। ये उसकी वजह से होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। या फिर हम कई बार, जैसे पानी का ग्लास है, ठीक है, कांच के ग्लास में हमने पानी भरा था और उसमें हम टेढ़ी करके पेंसिल डालते हैं, तो पानी के अंदर पेंसिल टूटी हुई दिखती है, ये टूट गई, लेकिन हम विश्वास ही नहीं करते इस बात पर। बेशक हमें पेंसिल टूटी हुई दिख रही है, बट हम मानते ही नहीं कि पेंसिल टूटी है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन चला रहा है, ट्रेन चलाते हुए उसको रेल की पटरी कैसी दिखती है? उसको दिखता है कि थोड़ी दूर जाके रेल की पटरियां मिल रही हैं आपस में, पर वो इस बात को मानता नहीं है। क्योंकि अगर रेल की पटरी मिल रही हो आगे और वो मान ले ड्राइवर, तो वो कभी ट्रेन ही ना चलाए। वो सोचेगा मेरी ट्रेन तो पटरी से उतर जाएगी, इसके तो टायर जो है ज़मीन पे आ जाएंगे, तो लेकिन वो कभी इस बात को मानता ही नहीं। दिख रहा है उसको वैसा, पर वो जानता है कि ये ऐसा है नहीं। या अक्सर जो है हम देखते हैं, ये भी रेगिस्तान के अंदर जैसे होता है ना कि लगता है जैसे पानी पड़ा है, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, मिराज कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर हम कूदते हैं तो वो तो रेत होती है, पानी तो होता ही नहीं है वहाँ पे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं लेकिन हम देखकर भी विश्वास नहीं करते। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, आजकल तो पता नहीं होता ही नहीं होता। पहले सर्कस लगते थे और सर्कस के अंदर ना एक कमरा होता था, उसमें बहुत सारे अजीब अजीब तरह के आईने होते थे, शीशे होते थे। तो वो जो दर्पण होते थे, मिरर होते थे, उसमें अपना चेहरा हम देखते थे। तो किसी में तो मोटे दिखते थे, किसी में पतले से लंबे से दिखते थे, किसी में मुंह बड़ा हो जाता था, किसी में टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। अब मान लो उस शीशे को देखकर मैं सोचूं, अरे बाप रे, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, तो मैं विश्वास थोड़ा ना करूँगा उस पर। अब आप जैसे कोई मिस यूनिवर्स है, पूरे विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है, उसको वो मिला हुआ है, ताज पहना हुआ, उसने मिस यूनिवर्स का रिबन लगा रखा है, और मिस यूनिवर्स को आप उस सर्कस के अंदर उस मिरर के आगे ले जाइए जहाँ पे वो चुड़ैल जैसी दिख रही है, उसका मुंह एकदम भुंडा सा हो गया, पेट मोटा सा हो गया, और वो सच में विश्वास कर ले कि वो वैसी ही है, तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो तो जीवित ही नहीं रह पाएगी बेचारी, अपना ऐसा स्वरूप कैसे देख पाएगी। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम देखकर भी विश्वास नहीं करते, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते पर उस पर विश्वास भी करते हैं। तो आपकी जो ये बात है कि भगवान को अगर हम देख नहीं सकते तो भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल इसका कोई सिर पैर नहीं। और बात रही इस बात की कि लॉजिक चाहिए हमको भगवान के होने का, तो आज भगवान कृष्ण लॉजिक भी दे रहे हैं। जितने भी नक्षत्र हैं, जैसे कोई भी, जैसे ग्रह मंडल हैं, पृथ्वी और मंगल, बुध, शनि, और जितने भी होते हैं मरकरी, यूरेनस, नेपच्यून, वीनस और अर्थ, और ये सब हम कहते हैं ना कि सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूम रहे हैं। तो अपने आप कुछ होता है क्या? अपने आप तो पंखा भी नहीं घूमता। हमें पंखा भी घुमाना होता है तो उसके लिए भी हमें बिजली छोड़नी पड़ती है उसके अंदर। तो एक लॉ ऑफ इनर्शिया होता है साइंस में, उस लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को अगर आप उसकी स्वाभाविक स्थिति में छोड़ दो तो वो उसी हिसाब से करती रहेगी। जैसे आप किसी चीज़ को रख दो तो वो रखी रहेगी, वो खुद से नहीं चलेगी कभी भी। लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसा कहता है संसार की कोई भी वस्तु अपने आप नहीं चल सकती, उसको चलाने के लिए कोई फोर्स देना पड़ता है, कोई व्यक्ति उसको चलाता है, कोई ताकत, कोई शक्ति लगती है उसको चलाने के लिए। जैसे पंखे को घुमाने के लिए बिजली लगती है, अगर बिजली ना छोड़ी जाए तो पंखा सदियों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो घूमेगा ही नहीं, लटका रहेगा। कोई बॉल अगर ज़मीन पे पड़ी है तो वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसको कोई हिलाएगा नहीं। तो अगर आप साइंस की बात करते हो तो लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार तो ग्रह मंडल हिल नहीं सकते। उन ग्रह मंडलों को कौन घुमा रहा है भाई? तुम तो नहीं घुमा कर आए थे ना, तुम साइंटिस्टों की सारी टीम गई हो ऊपर और हवा में तुम उड़ रहे हो, रॉकेट तुमने लगा रखे हो, और जो पटाखे वाले रॉकेट खूब सारे, और उनको जला दिया और वो धक्का लगा रहे तब जाके पृथ्वी घूम रही है। ऐसा तो होता नहीं है। सूर्य रोज अपने समय पर उगते हैं और शाम को जाते हैं, सारे मौसम ऋतुएं अपने समय पर आती हैं। बीज को जब हम रोपते हैं तो बीज अपने आप एक पौधा बन जाता है। ये सब कुछ अपने आप तो हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आपको इनर्शिया को तो मानना पड़ेगा ना, अपने आप तो कुछ हो ही नहीं सकता। कौन है जो ये कर रहा है? कौन सी ताकत, कौन सी फोर्स है, कौन सी एनर्जी है जो इन सब चीज़ों को चला रही है? प्रश्न उठता है।
तो इनके पास भी एक जवाब होता है, कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ये भी कहता है कि अगर कोई मोशन में है वस्तु तो फिर वो रुकेगी भी नहीं, वो चलती रहेगी, ये भी इनर्शिया है। अगर किसी बॉल को आपने छोड़ दिया एक बार तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी। बॉल वैसे रुक जाती है इस दुनिया में क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह लगता है उसको, जो भी है, पर अगर ग्रह मंडल को एक बार घुमा दिया जाए तो वो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, ये भी इनर्शिया कहती है, मान लो। तो उसको शुरुआत में किसने घुमाया, प्रश्न ये है। आज तो चलो घूम रहे, इनर्शिया के कारण घूम रहे, गोल गोल घूम रहे, पहला जो इनिशियल फोर्स था किसने लगाया? कौन वो व्यक्ति था जिसने उन ग्रह मंडलों को अपनी कक्षा में स्थित किया? आप कहते हो कि पृथ्वी का जो समय है वो 365 दिन का होता है, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। किस व्यक्ति ने ये इस बात को निर्धारित किया कि 365 दिन में ही पृथ्वी का एक चक्कर लगे? ये सेट किसने की वैल्यू? आप लोग इतने होशियार बनते हो, इतने चालाक बनते हो, साइंटिस्ट बन के आप बेवकूफ़ बनाते हो कि हमको तो सब कुछ पता लग गया। हमें पता लग गया पृथ्वी गोल है, लेकिन आपने पृथ्वी को गोल बनाया थोड़ा ना है। हमें पता लग गया कि 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है सूर्य की ओर, लेकिन आपने उसको सेट थोड़ा ना किया कि 365 दिन में ही होगा, 366 में या 364 में नहीं होगा। ये आपने डिसाइड नहीं किया। आपने पता लगा लिया कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो उसका ग्रेविटेशन फोर्स है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 9.8 आपने ढूंढी है वैल्यू, आपने सेट नहीं की है वो। आप कहते हो कि हर वस्तु जमीन पे आके गिरती है क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी के अंदर। पेड़ से सेब गिरा और आइंस्टाइन ने उसको गिरते हुए देखा, नहीं आइंस्टाइन ने नहीं, न्यूटन ने देखा, और उसने सोचा कि सेब पेड़ के जो है जमीन पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसने जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। अरे निकाला तोड़ना, कॉन्सेप्ट तो पहले से ही था। आप कहते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने थोड़ा ना बनाया है, वो कृष्णाज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होने चाहिए आपकी साइंस की बुक के अंदर। अरे पता तो किसी को भी लगे ना लगे, वो तो उसके ऊपर है, लेकिन जिसने बनाया लॉ तो उसका होना चाहिए ना। तो कृष्णाज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना के पढ़ाते हो। एटॉमिक थ्योरी आप देते हो, थ्योरी देते रहो, असली एटम जैसा है उसका जो स्वरूप है किसने बनाया? वो तो कृष्ण ने बनाया है ना। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, जो हमें मूर्ख बना रहे हैं, खुद भी मूर्ख है, हमें भी मूर्ख बना रहे हैं, इनको पूछना चाहिए कौन व्यक्ति है जिसने पहली बार सारे ग्रहों को घुमाया था सूर्य के चारों तरफ? कौन व्यक्ति है जिसने एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को घुमाया था? देखो, छोटे से छोटे पे भी जाओ, चाहे बड़े से बड़े पे भी जाओ, ये घूमने का सिस्टम चल रहा है। कौन है जो व्यक्ति घुमाता है उसको? कृष्ण भगवान ने भागवतम में हम पढ़ रहे थे, बताया था कि काली माता के समेत मैं प्रत्येक एटम के अंदर भी प्रवेश करता हूँ, प्रत्येक अणु परमाणु के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से वो इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्योंकि साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। देखो, हम कहते हैं प्रोटॉन जो है थोड़ा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है वो तो नेगेटिव को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर, उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर क्यों नहीं चला गया? बाहर ही क्यों गोल गोल घूम रहा है? आप अगर कहो कि वो उसको खींच नहीं पा रहा है तो फिर वो बाहर क्यों नहीं चला गया, बीच में क्यों अटका हुआ है? अब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है तो सूर्य के अंदर भी नहीं जा रही, सूर्य से दूर भी नहीं जा रही। कौन है जो ये सब मेंटेन कर रहा है? बिना मेंटेनेंस के कुछ होता है? आप लोग एक छोटी सी सैटेलाइट भी बनाते हो, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, वो लोहे की बड़ी सी सैटेलाइट बना के आप उसको पृथ्वी के चारों तरफ घुमाते हो ताकि लाइव मैच देख सकें, हम आईपीएल देख सकें या क्रिकेट मैच देख सकें या कुछ भी लाइव प्रोग्राम्स देख सकें। हमारे जितने टाटा स्काई, डिश टीवी आजकल लगते हैं, ये इसके वो छतरी सी लगाते हैं ना वो छत पे, वो उसी सैटेलाइट से वो सिग्नल कैच करती है। तो उस एक लोहे के डिब्बे वाली सैटेलाइट को, जो कि आर्टिफिशियली आपने बनाई है और उस पर आप बड़ा गुमान करते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं कि देखो हमने क्या बनाया, उस एक सैटेलाइट को 24 घंटे पृथ्वी के चारों तरफ घुमाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े बड़े, सबसे होशियार साइंटिस्ट की टीम लगती है। 100, 150, 250 साइंटिस्ट की एक टीम लगती है और वो बहुत बड़े लेबोरेटरी के अंदर उसकी हर चीज़ को मेजर करते हैं, उसका वेलोसिटी चेक करते हैं, उसका स्पीड चेक करते हैं, उसका पृथ्वी से डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम चल रहे हैं, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है और 24 घंटे करना पड़ता है, दिन में अलग रात में अलग, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है। और ज़रा सा भी गलती होती नहीं है कि वो सैटेलाइट अपना काम करना बंद कर देती है। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को चलाने के लिए इतना माथापच्ची, इतना दिमाग खपाई हो रहा है, और वो सैटेलाइट हमेशा नहीं घूमती रहती है, वो कुछ समय घूमती है। कुछ समय तक घूमने के बाद में क्या होता है, उसको गिराना पड़ता है प्रशांत महासागर के अंदर, क्योंकि वो परमानेंट नहीं घूम सकती है सारी जिंदगी के लिए।
उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इस तरह से करना पड़ता है, तो उसका कुछ वो आप जो है क्या करते हो, कहने का मतलब ये है कि जो असली सैटेलाइट है, जो चंद्रमा है, पृथ्वी है, नक्षत्र, तारे हैं, इनको जो व्यक्ति घुमा रहा है, आप कहते हो ये अपने आप घूम रहे हैं, इनके पीछे कोई मॉनिटरिंग नहीं लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं कि अपने आप सब कुछ हो रहा है। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। क्या है? कुछ नहीं है। और यहाँ पे कहा जा रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो कृष्ण भगवान इस भगवद गीता के श्लोक में कह रहे हैं, 13वें नंबर के श्लोक में 15वें अध्याय के, वास्तव में मैं हूँ जो इन लोकों को कक्षा में स्थित रखता हूँ। ऐसा कोई क्लेम कर सकता है? बताओ। दुनिया के अंदर किसी साइंटिस्ट ने आज तक कहा कि मैं कर रहा हूँ ये, या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि इस वजह से हो रहा है? अपने आप कहने वाले तो पीछा छुड़ाने की बात है। किसी चीज़ का जवाब ना पता हो ना तो बोल दो अपने आप हो रहा है। अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटा बच्चा जैसे माँ बोल के जाती है, बेटा कुछ गड़बड़ मत करना, मैं जरा बाजार जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस लौट आऊँगी। तो बच्चा कहता है ठीक है मम्मी। अब बच्चा तो बच्चा होता है, वो शरारत करता है। तो जैसे वो गेम से खेल रहा है, कुछ बॉल से खेल रहा है घर में, और एक गमले पे बॉल लगी और गमला जमीन पे गिर के टूट गया। अब बच्चा जो है डर जाता है, पता नहीं क्या होगा। तो मम्मी जब घर पे आती है तो पूछती है ये गमला किसने तोड़ा? तो बच्चा पता है क्या जवाब देता है? पता नहीं मम्मी, अपने आप टूट गया। ऐसा होता है, हमने भी यही सब करा है ना। पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल देते हैं, अपने आप टूट गया। अपने आप टूट सकता है क्या गमला? माँ समझ जाती है यही बदमाश है, इसने शरारत की है। तो ये अपने आप हो गया, अपने आप घूम रहा है, अपने आप ऐसा हो गया, पृथ्वी अपने आप बन गई, अपने आप जो है चंद्रमा भी बन गया, अपने आप ही फूल बन गया, अपने आप पेड़ बन गया, अपने आप उसमें से आम निकल गया, अपने आप उसमें रस आ गया। ये सब अपने आप करने वाले जो लोग हैं, ये बस खाली उस शरारती बच्चे की तरह हैं जो झूठ बोल के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पता इनको भी है कि अपने आप कुछ नहीं होता है। और इसी श्लोक के दूसरी लाइन में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो हमारी जितनी वनस्पतियाँ उगती हैं, जैसे गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, इनमें जो रस आता है, रस का मतलब होता है स्वाद। सब्जियों में स्वाद होता है ना, कद्दू कद्दू जैसा लगता है, लौकी लौकी जैसी लगती है, आलू आलू जैसा लगता है, इसको कहते हैं रस। ये रस चंद्रमा की किरणों से पड़ता है एक्चुअली में। जब चंद्रमा की किरणें इनके ऊपर पड़ती हैं, इन फसलों के ऊपर पड़ती हैं, तब उनमें रस आता है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि साइंटिस्ट आपको ऐसा नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि पानी मिट्टी खाद डालो और अपने आप उसमें बन जाता है। अरे एक समान पानी मिट्टी खाद आप हर बीज में डाल रहे हो तो सबको एक जैसा बनना चाहिए, सबका एक जैसा स्वाद आना चाहिए, क्योंकि सब में एक समान। अब ऐसा थोड़ा है कि गाय के गोबर से तो कद्दू बन जाएगा और अगर भैंस का गोबर डालोगे तो लौकी बन जाएगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। एक समान खाद डाल रहे हो, एक समान धूप लग रही है, एक समान पानी, सबका स्वाद एक जैसा है। खाद का भी वही स्वाद है, पानी का भी वही स्वाद है और धूप का भी वही स्वाद है। तो अलग अलग वनस्पतियों का अलग अलग स्वाद कैसे बन जाता है? तो ये सब करना ही कृष्ण का काम है। कृष्ण भगवान कहते हैं, चंद्रमा की किरणों के रूप में भी मैं ही होता हूँ जो वनस्पतियों को रस देता हूँ। तो अगली बार जब भी आप सब्जी खाएं और कहें वाह आज तो तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मुझे तो लगता है तुम साक्षात देवलोक से आई हो, तुम तो कोई अप्सरा हो। कई बार पति कुछ ज़्यादा ही तारीफें मार देते अपनी पत्नी की, तो पति लोग जब ध्यान से सुने, ये जो है ये जादू कृष्ण का है। ऑफ कोर्स बनाने वाले का भी क्रेडिट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आप अपनी पत्नी को भी खुश करके रखिए, नहीं तो दूसरी प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी। तो लेकिन समझने की बात है कि जो रस है उस सब्जी के अंदर, जो स्वाद आ रहा है, जो टेस्ट आ रहा है, बड़ा मज़ा आ गया आज, हम कहते हैं ना आज तो खाने में मज़ा आ गया, तो जो वो रस है वो कृष्ण की शक्ति से मिलता है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। जीवन का जो रस उनके अंदर होता है, ये कृष्ण उनको प्रदान करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। तो ब्रह्म संहिता नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, परमेश्वर एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीवों में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है।
तो कृष्ण भगवान जब तक इस लोक में प्रवेश ना करे, उस लोक में प्रवेश ना करे, और मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें प्रवेश ना करे, तो वो चल ही नहीं सकते अपने आप। जैसे हम खिलौने खरीदते हैं ना, तो खिलौने खरीदते हैं तो वो चलते ही नहीं है जब तक उनमें सेल ना डालो, बैटरी ना डालो। तो मोबाइल फ़ोन है, जैसे आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में मान लो आपके बैटरी नहीं है तो वो चलेगा क्या? कितने भी अच्छे अच्छे फीचर हो, कितना भी बढ़िया कैमरा हो, रिकॉर्डर हो, कुछ भी हो, अगर फ़ोन के अंदर बैटरी ही नहीं है तो चलेगा ही नहीं। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इसमें इतना कुछ है, और संसार है, जीव जंतु सब हैं, लेकिन अगर कृष्ण की शक्ति इनमें नहीं है तो चलेंगे ही नहीं। ये सब जो है डेड मैटर है, मृत वस्तु के समान होंगे, मरे हुए होंगे। कृष्ण ही शक्ति डालते हैं, तब जाके इन सब के अंदर जान आती है। एक बार क्या हुआ, एक पिता था और बहुत बड़ा एथीस्ट था, बहुत बड़ा नास्तिक था, भगवान में मानता नहीं था। उसका जो बेटा था वो भक्त था, उसका बेटा किसी अच्छे सत्संग में जाता था, किसी प्रोग्राम में जाता था, तो वो जो है भगवान में मानता था। तो उसका बाप जो था बड़ा दुखी था अपने बेटे से कि मेरा बेटा जो है वो मेरे जैसा नहीं बन पा रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी था, मेरा बेटा प्रहलाद देखो, मैं इतना बड़ा असुर राज, मैंने देवताओं को जीत लिया, और ये विष्णु की जी हुजूरी करता है। तो उस साइंटिस्ट बाप ने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम क्यों नहीं मेरी बातों को समझते हो, तुम क्यों ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करते हो जो है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये दुनिया सब अपने आप बन गई, सब कुछ अपने आप हो गया, और तुम पता नहीं कहाँ लगे रहते हो। तो बेटा जो है उसने एक दिन एक बड़ी अच्छी, उसने एक आइडिया, एक प्लान किया उसने अपने पिता को सबक सिखाने का। उसने क्या किया, उसने एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बनाई, बच्चा पेंटिंग अच्छी बनाता था, और पेंटिंग बना के उसने टेबल पे रख दी। शाम को उसके पिताजी घर में आए तो पिता देखते हैं कि बड़ी सुंदर पेंटिंग बना रखी है, पहाड़ बना रखे, नदियाँ झरने बना रखे हैं। बाप बहुत खुश हुआ, तो अपने बेटे को बुलाता है, बेटा इधर आओ, ये पेंटिंग तुमने बनाई है? बेटा कहता है, पापा मैंने थोड़ा ना बनाई है, ये अपने आप बन गई। बाप कहता है, तेरा दिमाग ठीक है, अपने आप पेंटिंग बनती है कभी? बेटा कहता है, नहीं पापा अपने आप नहीं बनी, मतलब तो पिता कहता है कि बेटा अपने आप कैसे बन सकती है, मुझे लॉजिक के साथ जवाब दो। बाप समझ गया बेटा क्या कहना चाहता है, बाप भी बड़ा चालाक था, उसको लगा बेटा यही बोलेगा कि जब पेंटिंग नहीं बन सकती तो दुनिया कैसे बन गई। तो बाप ने कहा तू लॉजिक दे मुझे, मैं तो फिर भी लोगों को लॉजिक देता फिरता हूँ ना, ऐसे वो वैसे वो, बैंग बैंग फटाइए हुआ। तो बेटा भी बड़ा होशियार था, बेटा कहते पिताजी मैं लॉजिक भी दे सकता हूँ अपने आप कैसे बनी। तब बता कैसे बनी। क्या हुआ ना पिताजी, मेरे जो रंग हैं वो रखे हुए थे टेबल के ऊपर, कलर्स जो है मेरे, उनकी डिब्बियां में शीशियां खुली छोड़ दी मैंने गलती से, तो जब धूप की किरणें उन पे पड़ी तो वो उबलने लगे। उबलते हुए क्या हुआ, अचानक से वो ऊपर आ गए, जैसे दूध उबल के ऊपर आ जाता है ना, तो वो कलर ऊपर ऊपर आने लगे। तो अचानक से हवा चल गई, और वो हवा इस तरह से चली कि लाल रंग ऐसे गिर गया, पीला रंग वैसे गिर गया, और उसके साथ में जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने अपना काम दिखाया और वो रंग फैलने लगे। फिर उसके बाद में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगी, फिर जो है वो घूम गया रंग, हरा रंग उसके ऊपर गिर गया, फिर सतरंगी रंग जो है वो सूर्य की किरणों के अनुसार अपने अपने अनुपात में आगे पीछे होने लगे, और ये पेंटिंग बनके तैयार हो गई। बाप कहता है उसको समझ में तो आ गया क्या कह रहा है बेटा। बाप कहता है बेटा तेरी बातें जो हैं वो सही तो हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, पर ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा कभी हो नहीं सकता। हालांकि जो तू कह रहा है उसको मानना पड़ेगा, ऐसा हो भी सकता है, पर ऐसा होता कभी नहीं है। पेंटिंग अपने आप कभी इस तरह से रंग ऐसे नहीं गिरते कि पेंटिंग बन जाए। तो बेटा कहते पिताजी आप भी तो ऐसी बातें करते हैं, आपकी वैज्ञानिक दृष्टि से बातें तो आप ठीक ही करते हो कि फ्रिक्शन लगता है तो ऐसा होता है, वो होता है तो ऐसा होता है, पर ये सारी दुनिया प्रैक्टिकली अपने आप नहीं बन सकती है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। तो पिता को बड़ी अच्छी बात समझ में आई, और वो जो है वो भी मानने लगा फिर इन बातों को। फिर उसने धर्म ग्रंथ भी पढ़े। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जो भगवत गीता पढ़ते थे। आइंस्टाइन भी डेली भगवत गीता पढ़ते थे। वो अलग बात है भगवान को नहीं मानते थे, पर चलो गीता तो पढ़ते ही थे। एक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे, वो भी भगवान में मानते थे। आपको पता है दुनिया के अंदर सारे साइंटिस्ट नास्तिक नहीं होते, कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो भगवान को मानते भी हैं। क्योंकि जो सच्चा साइंटिस्ट होगा, सच्चा वैज्ञानिक होगा ना, जैसे एक न्यूटन का ये कोट मैं पढ़ रहा था, न्यूटन ने कहा था, शायद जहाँ तक हमें याद है न्यूटन ने ही कहा था, कीर्ति माता हमें करेक्ट करे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। उसने कहा था कि इफ़ यू गो वेरी डीप इन साइंस यू विल बी फोर्स्ड टू बिलीव इन गॉड। अगर आप विज्ञान को बहुत अंदर तक पढ़ोगे, बहुत ध्यान दे के पढ़ोगे, तो आप भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपका दिमाग की नसें काम नहीं करेंगी कि कैसे इतना कुछ हो रहा है,
ये एंजाइम्स कैसे बन रहे हैं पेट के अंदर, और कैसे ये वो बन रहे हैं, HCl बन रहा है, कैसे पाचन क्रिया हो रही है। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, एटम के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, प्रोटॉन के अंदर क्यों नहीं गिर जाता है जब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है, वो कौन उसको रोक रहा है। वहाँ पे जाकर जो है व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि भगवान होने ही चाहिए। अगर भगवान नहीं है तो इन चीज़ों को हम समझ ही नहीं सकते। लेकिन जो धूर्त होते हैं वो लोग भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं। और भारत का ऐसा दुर्भाग्य है, हमारे को ऐसी सरकार मिली शुरुआत में ही, उसने हमारे बच्चों की सिलेबस की किताबों में अंग्रेज़ों का ही सारा साहित्य रखा। अपने गीता रामायण तो पढ़ाने की दूर की बात रही, साइंटिस्टों में भी केवल वही साइंटिस्ट पढ़ाए जो नास्तिक है। आस्तिक साइंटिस्ट की कोई थ्योरी पढ़ाई नहीं। जो साइंटिस्ट भगवान में मानते थे उसके विषय में हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो रेगुलरली भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं। हमारे भारत के अंदर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जैसे आर्यभट्ट हुए। जीरो का भी आविष्कार भारत में ही हुआ था। जीरो नंबर जो शून्य संख्या है वो भारत की देन है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ, शतरंज गेम आज पूरे विश्व में खेला जाता है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें। हमारा विमान शास्त्र था, भारत के अंदर ही सबसे पहला विमान का मॉडल बना था। कहते हैं ना, राइट ब्रदर्स दो भाई थे जिन्होंने पहला वो बनाया था, हवाई जहाज बनाया था। वो पंखे से घूमते थे और अचानक से वो उड़ने लगे उसमें और एकदम नीचे आके गिर गए। तो वो पहला मॉडल था और वहाँ से एरोप्लेन और ये सब बनने शुरू हुए, हेलीकॉप्टर बनने शुरू हुए। तो वो राइट ब्रदर्स के बारे में अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, अब तो सब कुछ खुलासे हो रहे हैं, पहले इतने खुलासे नहीं होते थे। उस जमाने की भी एक फ़ोटो है उस हमारी भारतीय महिला की। वो फ़ोटो मैंने फेसबुक पे देखी थी, मैंने गलती कर दी, उसको मैंने सेव नहीं किया, नहीं तो आपको दिखाता। वो साड़ी पहन रखी है उस औरत ने, और उसने वही आंखों पे वो लगा रखे है, बड़े बड़े से जो लगाते हैं वो पायलट लोग पुराने ज़माने के, और हेलमेट पहन रखा है और उसने फ़ोटो खिंचा रखी है। ये भी भारत की देन थी। हमारे भारत के अंदर विमान शास्त्र होता है एक, और वो विमान शास्त्र की कॉपी उन्होंने मंगाई थी भारत से, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था और हमारे पास जितना भी पैसा था, जितना भी धन था, वो सब चुरा के ले जा चुके थे विदेशी आक्रांता। ब्रिटेन की महारानी, वो कोहिनूर हीरा भी उसके पास है, सारा का सारा हमारा जेवर जायदाद। आपको पता है भारत से ट्रेनें भर भर के जाती थी, ट्रेन के डब्बे भर भर के जाते थे सोने चांदी के आइटम से, बड़े बड़े मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, सोने हीरे जवाहरात ट्रेन में भर भर के ले जाते थे। और अगर कोई बड़े बड़े हार भी गिर जाते थे ना, गले के बहुत मोटे मोटे हार, या कोई मूर्ति गिर जाती थी इंसान के साइज की भी, तो उसको उठाने की भी जरूरत नहीं करते थे वो अंग्रेज, सोचते थे गिर गया तो गिर गया। मतलब इतना ज़्यादा लेकर जाते थे कि ये चीज़ें छोटी मोटी थी उनके लिए, इतना खजाना लूटा उन्होंने। तो जब भारत से उन्होंने सब चुरा लिया तो शास्त्रों को तो नहीं चुरा सकते थे ना, संस्कृत पढ़नी तो उनको आती नहीं थी, और सीख भी लेंगे तो विद्या हमारे पास थी, विद्या नहीं चुरा पाए वो लोग हमारी। लेकिन विद्या जो है हमारे ही भारत के कुछ ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने उसको बेच दिया, उसका भी उन्होंने वो कर दिया, नीलामी कर दी। तो विमान शास्त्र का जो ज्ञान था वो भारत में था, ये बात अंग्रेज़ों को पता चल चुकी थी। और ये बात मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं और वेबसाइट्स पे आप देख भी सकते हैं, उसके काफ़ी सारे एविडेंसेस अब आ रहे हैं। तो विमान शास्त्र की एक कॉपी मंगाई गई और एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डील की इस पंडित के साथ में, और इसने उनको सारी बातें बता दी कि हमारे विमान शास्त्र में 22-23 प्रकार के विमान बनाने की विधि बताई गई है, जिसमें ऐसे ऐसे भी विमान हैं जो अदृश्य रह सकते हैं। जैसे एक हैरी पॉटर पिक्चर आई थी, उसमें वो उड़ते थे तो गायब भी हो जाते थे, उसकी गाड़ी में एक बटन था, वो दबाता था तो वो गायब हो जाती थी, किसी को दिखती नहीं थी, वो एक बार बटन दबाना भूल गया, ऐसा कुछ दिखाते हैं। तो ये सारी बातें असल में होती थी भारत देश के अंदर, ये सब होता था, उड़ने वाली चीज़ें और ये जादू टोने और शक्तियाँ, काला जादू और ये जो चुड़ैले और ये तांत्रिक विद्या, ये सब कुछ होता था एक्चुअली में, ये कहानियाँ झूठी मूठी नहीं हैं। तो वो विमान ऐसे होते थे, वो हवा में उड़ते थे और आप दिखाई नहीं दोगे किसी को, लेकिन वो कलयुग में पॉसिबल नहीं है। कलयुग के अंदर जो विमान का मॉडल है वो भी दे रखा है शास्त्र में, हमारे विमान शास्त्र के अंदर बता रखा है कलयुग में विमान ऐसा दिखेगा। तो वो कुछ पानी के जहाज जैसा दिखा रखा है और उसके दोनों तरफ बड़े बड़े पंख लंबे लंबे निकले हुए हैं। जो प्रेजेंट एरोप्लेन का मॉडल है वो उससे थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसे नहीं बनाए गए। तो खैर वो राइट ब्रदर्स ने उन्होंने ली और राइट ब्रदर्स को दी उस साइंटिस्ट ने, और उन लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। तो बनाते बनाते जो है पहले ट्रायल में बन गया, लेकिन इनकी एक आदत थी, ये पेटेंट करा लेते थे हर चीज़ को। पेटेंट का मतलब होता है अपना नाम लिखवा लेना, हाँ भाई ये चीज़ हमने आविष्कार किया है, ये आप लिख दो।
तो लिख जाता था। तो अब दूसरा कोई भी व्यक्ति बना के लिखवाने आएगा कि देखो हमने ये बनाया, तो बोलेंगे कि पहला तो उन्होंने बना दिया उनके नाम से, दूसरा आपके नाम से लिख देते हैं। पेटेंट करने का सिस्टम होता है। तो हर चीज़ अमेरिकन लोग, ब्रिटिश लोग जो हैं ये पेटेंट करते गए, हर चीज़ पेटेंट करते गए, इसीलिए इनका ही नाम होता चला गया। काम सारा हमारा। आज भी, इवन आज भी विदेशी जो बड़ी बड़ी गूगल, एप्पल, फेसबुक, जितनी कंपनियां हैं इसमें भारत के लोग ज़्यादा हैं, भारतीय लोग बड़े बड़े जो इसके चलाने वाले हैं, क्योंकि भारत के लोगों में आज भी वो दिमाग है। तो हमारे खून में है ना ये शास्त्रों का ज्ञान और वैदिक ज्ञान और तीव्रता, बुद्धि, ये सब हमारे खून में है। विदेशी लोग तो भोगी लाल होते हैं, उनका तो बस दिन की शुरुआत होती है शराब के साथ और रात होती है गलत काम करते हुए, मांस खाना, शराब पीना, अवैध स्त्री संग करना, इन्हीं चीज़ों में उनका दिमाग होता है। उनके अंदर इन सब चीज़ों का दिमाग इतना होता नहीं है और वो इतनी तपस्या भी नहीं कर सकते। लेकिन भारत के लोगों में दिमाग होता है, तो उनको खरीद लेते हैं। अब पहले तो गरीब कर दिया हमको, अब हमारे बच्चे जो बेरोजगार यहाँ घूमते हैं वो कहते हैं हम विदेश में जाके जॉब करेंगे। विदेश में जॉब करने का मतलब यही है, अपना दिमाग वहाँ लगाएंगे और विदेशी कंपनियों का नाम हो जाता है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी विदेश की कंपनियां सब भारत के लोग चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी कदर नहीं हुई या उनको पैसे नहीं मिले, इस कारण से वो विदेशों में जा रहे हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है, हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी वो शक्ति है, अगर हम चाहें तो दोबारा से इसको इन्वाइव कर सकते हैं। और इसी संस्कृति की जो सबसे बड़ी जो देन है वो है भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के इस विज्ञान को हमें प्रचारित करना है, हमें अपने देशवासियों को जागरूक करना है, हमें भक्तों को जागरूक करना है, ये हमारा काम है। अगर भारत के अंदर आज विश्वगुरु बनने की शक्ति धीरे धीरे आ पा रही है तो ये केवल आध्यात्मिकता के कारण ही आ पा रही है। आप कितना भी कहते हैं ना कि हम जो हैं अब आगे बढ़ रहे हैं, अब भारत जो है सबके साथ टक्कर ले रहा है। अब कितना भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बना लो, आप जापान और चाइना की कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। वो लोग हमसे 50 साल 60 साल आगे हैं आज भी। चाइना जापान के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, विद्युत किरणों से वो काम करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी, हर चीज़ उनके पास है। हम कितना भी कोशिश करें उनसे आगे इस चीज़ में तो नहीं निकल सकते। और हम बात करें कि हम बहुत सुंदर सड़कें बनाएंगे, बड़ी बड़ी रोड बनाएंगे, तो हम इसका रीस नहीं कर सकते। वो कौन सा अरब कंट्री है वहाँ पे, दुबई के अंदर जितना सड़कें और ये सब, जितना नियम कानून सख्त हैं हर चीज़, वहाँ पे अगर किसी स्त्री को कोई परपुरुष छू भी लेता है तो सीधा उसको जो है उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई लगती है। उसके पता नहीं, कोई चोरी करता है तो उसके हाथ ही काट देते हैं वो सीधा। वहाँ के नियम बड़े सख्त होते हैं, तो वहाँ पे कभी कोई क्राइम होता ही नहीं है। इन चीज़ों में हम आगे नहीं निकल सकते। हम आगे निकल सकते आध्यात्मिकता में। भगवत गीता का ज्ञान जो है इसको हम समझें और समझाएं। आज समस्या भी यही है, दूसरों को तो तब बताएंगे जब खुद को पता होगा। यहाँ पूछा जाता है राम और सीता कौन थे, तो कोई कहते हैं भाई बहन थे, कोई कहते हैं माँ बेटे थे, किसी को यही नहीं पता कि। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी है कि जो भी ये भगवत गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, इसके विज्ञान को समझें। और इसका जो वैज्ञानिक एस्पेक्ट है, एक तो होता है कथा सुन रहे हैं प्रभु जी पुरुषोत्तम मास में कुछ पुण्य मिल जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से इसको समझ के हम अगर लोगों को प्रेजेंट करेंगे तो ज़रूर हम फिर से अपने उस गौरव को पा पाएंगे। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो बस केवल भूत पिशाच और चंडालों की एक टीम तैयार हो रही है। यही तो भूत पिशाची तो होते हैं जो जैसे शिव जी की बारात के बारे में हम पढ़ रहे थे। शिव जी की बारात जब जा रही थी बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो पार्वती माता के पास जा रहे थे, सबके सब जो हैं गण तैयार हुए। शिव जी की शादी है, पार्वती माता के जो जो घर वाले थे, शिव जी के ससुराल वाले, वो सब थाली लेके सब तैयार खड़े हैं घर के बाहर, महल के बाहर, और वेट कर रहे शिव जी आएंगे, दूल्हा आएगा। देखा तो था नहीं कभी शिव जी को। तो सब कहने लगे शिव जी आज आपकी शादी है, देवी देवता सब आए थे, इंद्र चंद्र सूर्य ब्रह्मा, कहते हैं आज आपकी शादी है, आज आप ये वेश मत धारण करो, आज तो कम से कम आप दूल्हा राजा बन के जाओ, थोड़े कुछ शेरवानी डालो, कुछ बढ़िया कोट पैंट कमीज डालो, बढ़िया सी एक पगड़ी डालो, तो कुछ मतलब मेकअप शेकअप कराओ जैसे आजकल करते हैं लोग। तो शिव जी ने कहा आप लोगों की बात भी सही है, ऐसा तो करना चाहिए। तो शिव जी का बड़ा सुंदर मेकअप कर दिया, उनको पगड़ी बांध दी, किसी ने धोती पहना दी, किसी ने सुंदर सा तिलक विलक लगा दिए और सेंट वेंट लगा दिए, सब करके दूल्हा राजा को तैयार कर दिया। तो अब बोला बाराती कौन होंगे, शिव जी के माता पिता तो हैं नहीं, वो तो स्वयं प्रकट है। तो बोला अभी बाराती कौन होगा, फिर स्वर्ग के सारे देवी देवताओं ने कहा हम ही लोग आपके बाराती बन जाते हैं, हम आपके साथ चलेंगे। कहते बोल ठीक है। तो पीछे जो शिव जी के गण थे, अब शिव जी के गण तो सब भूत प्रेत चंडाल यही सब होते हैं, तो वो बेचारे बड़े बड़े परेशान। शिव जी कहते हैं आप लोग इतने दुखी क्यों हो,
कहते हैं भोलेनाथ हमें तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, आज तो आप बड़े बेकार लग रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक, बड़े बड़े बेकार लग रहे हो। तो शिव जी कहते हैं क्यों भैया? कहते हैं आप शिव जी लग ही नहीं रहे हो, आप जो हो वास्तव में वो बन के जाओ ना, आप कुछ और बन के क्यों जा रहे हो? आप दूसरों के हिसाब से अपना क्यों स्वरूप बदलते हो? तो शिव जी कहते हैं तुम्हारी बात में दम है, तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि जब मैं शादी करने जाऊंगा तो वो मेरे ओरिजिनल स्वरूप को देखकर मुझे पसंद करे तब तो बात हो ना। अब मैं कुछ और बन के जाऊं, बाद में अपने स्वरूप में आ जाऊं, तो वो बाद में कहेगी मेरी पत्नी की तुम शुरू में तो कुछ और थे। जैसे आजकल होता है ना, लड़के फोटो कुछ और भेजते हैं और होते कुछ और ही हैं वो लोग। तो चालाकी नहीं करनी, ये चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं हैं। इसलिए शिव जी ने क्या कहा, तुम लोग जो है मुझे फिर से वैसा ही बना दो। तो भूत प्रेत बड़े खुश होके जो सारे उनके वो निकाल दिए, वो पगड़ी तोड़ दी और फाड़ दी और वापस उनकी जटाजूड़ बना दी, उसमें चंद्रमा लगा दिया और शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? जैसे फेस पाउडर लगाती है ना माता अपने चेहरे पे, वो शमशान की भूमि से वो राख उठा के लाए और राख मल रहे हैं शिव जी के शरीर पे, सफ़ेद सफ़ेद शरीर कर दिया पूरा। और जटाएं जो हैं उनकी लंबी लंबी बिखेर दी, जो बांध रखे थे बाल सब बिखेर दिए चारों तरफ, और त्रिशूल पकड़ा दिया, डमरू पकड़ा दिया, और रुद्राक्ष की मालाएं और मुंडों की मालाएं पहना दी। मरे हुए आदमी होते हैं ना, उनकी खोपड़ियों से माला बनाई। सोचो, अच्छा भला आदमी देख के घबरा जाए, ऐसा स्वरूप उनका बना दिया, शेर की खाल लपेट दी। और शिव जी जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं तो शुरू में बाराती आए, तो वहां पे वेट कर रही थी वो सास उनकी शिव जी की, पार्वती माता की जो माता थी नैना देवी, और उनके पिता हिमाचल देव, ये दोनों जो है खड़े हुए वेट कर रहे हैं बारात आएगी। तो सब सजे धजे हैं, इन्होंने तो बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने और बढ़िया बढ़िया सब पहन रखा है। तो थोड़ी दूर जो है इंद्र आने लगे, इंद्र चलकर आने लगे, नहीं इंद्र नहीं आए, हाँ इंद्र आए, ठीक है, इंद्र सबसे पहले आए। तो सब देख के हैरान रह गए, इतना सुंदर इंद्रदेव तो देवता है, वो तो बड़े सुंदर, चेहरे से तेज निकल रहा है, मुकुट धारण कर रखा है और बड़ा सुंदर स्वरूप है, गोरे चिट्टे एकदम। सारी स्त्रियां एक दूसरे को बात कर रही है, पार्वती तुम्हारे तो भाग खुल गए, इतना सुंदर दूल्हा मिला है। तो इंद्र कह के आके कहते हैं, वो जो सास थी वो आरती उतारने लगी, कहते नहीं नहीं नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा अभी पीछे आ रहे हैं। तो लोग कहने लगे देखो भैया, बाराती ऐसे तो पता नहीं दूल्हा कैसा होगा। इतनी देर में पीछे कामदेव चल के आने लगे। अब कामदेव तो कामदेव हैं, वो तो अच्छे अच्छों को धराशायी कर देते हैं। सारी स्त्रियां एकदम सोचती हैं ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है, ये पक्का दूल्हा होगा। सब कहती हैं पार्वती तेरे तो भाग खुल गए, तेरा पति तो इतना सुंदर है, स्वयं साक्षात ये तो पता नहीं भगवान ही लग रहा है। तो वो कामदेव की आरती उतारने लगी सांस, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। तो सांस सोचने लगी ये तो बाराती इतने सुंदर सुंदर सजे धजे, इतना अलौकिक इनका चेहरा है, पीछे लगता है दूल्हा बड़ा बड़ा सुंदर आने वाला है। करते करते जो है सारे देवी देवता आके इकट्ठे हो गए। अब सब देवी देवताओं को देख के सबके मन में यही था कि दूल्हा तो लगता है बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, और सबके अंदर जो है बेचैनी बढ़ रही है, इतने सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। इतनी देर में शिव जी आए, और शिव जी कैसे है, नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, बैल पे सवारी करके जो है दूर से भोलेनाथ दिख रहे हैं। तो लोगों ने कहा देखो देखो दूल्हे आ गए, दूल्हे आ गए। सारे देवी देवताओं ने बोला दूल्हा राजा आ गए। तो सास जो है तैयार हो गई, वो अपने साड़ी वाड़ी ठीक करने लगी, अपने गहने ठीक करने लगी। भाई दूल्हा बहुत सुंदर होगा, लगता है कहीं हम सब शर्मा ना जाए उसके आगे, हम भी थोड़ा अपना सब ठीक कर लो। सब टचअप करते हैं ना, जैसे माताएं आजकल एक पर्स लेके घूमती हैं। मैं पहले सोचता था आदमियों के पर्स इतने छोटे से होते हैं, वो जेब में डाल लेते हैं, औरतों के पर्स इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? तो पता लगा उसमें उनका पूरा संसार होता है। उसमें मतलब उनके पहनने के कपड़े भी होते हैं, उसमें उनका मेकअप का सामान भी होता है, खाने पीने का भी सामान होता है, पैसे भी होते हैं, और बच्चों के भी सामान होते हैं, बच्चों के दूध पीने की। जैसे कहीं कभी कभी तो लगता है वो कोई डोरेमोन की जेब है, उनकी माताओं के पर्स से कुछ भी निकल जाता है, आपको जो चाहिए सब निकल जाएगा। फर्स्ट एड किट भी होती है, सेवलॉन और पट्टी डेटॉल सब होता है। तो माताएं जो सब अपना अपना मेकअप का सामान निकाल के ठीक करने लगी, अपना हार श्रृंगार अच्छा करने लगी। तो जैसे ही शिव जी को देखा तो बोला कि ये दूल्हा है, और वो ऊपर से नीचे तक देख रही है सांस, उस सिर पे चंद्रमा है, और ये मरे हुए आदमियों की माला पहन रखी है, उनके सिर कटे हुए, और वो सारा स्वरूप देख के, और उन्होंने शमशान की राख लगा रखी है। वो सांस तो उनकी बेहोशी हो गई उसके हाथ से तो पूजा की थाली गिरी गई, और चार लोग उन्हें संभालने लगे, और किसी को विश्वास ही नहीं हुआ ये दूल्हा है।
तो शिव जी सोचने लगे इसको क्या हो गया। तो पहले तो सांस को पानी का छींटा दिया, जल का छींटा देकर उसको फिर से जगाया। अरे क्या हो गया, वो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कहती है बाराती तो आपके बड़े ऐसे थे, वो ये था वो था, बड़ा आभूषण पहना था, तो लेकिन आप तो कहते हम ऐसे ही हैं। और फिर पीछे से बाराती भी आ गए, रही सही कमी उन्होंने पूरी कर दी। अब शिव जी के बाराती पता कैसे होते हैं, एक तो मकड़ी है, मतलब बड़ी सी मकड़ी केकड़े जैसी, और उसके ऊपर एक खोपड़ी है, बस एक एक इंसान का चेहरा है और नीचे मकड़ी जैसे वो चल के आ रहा है। एक जो है वो मतलब वो चल रहा है, आदमी है, शरीर पूरा आदमी जैसा, लेकिन गर्दन के ऊपर सिर ही नहीं है उसके, सिर उसका हाथ में है, हाथ में मुंडी पकड़ रखी है, ऐसे चुटिया जो होती है ना, चुटिया से ऐसे पकड़ रखा है, वो बोल रहा है और चल रहा है। और ये सारे डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, बड़ा सुंदर आता है, ये वर्णन आता है रामचरितमानस में। तो ऐसी बारात विचित्र, और एक से एक भूत प्रेत, और किसी की एक आंख है, किसी के बस मुंह ही मुंह है, बड़ा सा शरीर और नीचे पैर ही नहीं है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई सांप जैसा है, सब अजीब अजीब तरह के। और सब लोग घबरा गए, ये कैसे अजीब से बाराती है। तो पार्वती माता को सब देखने लगे। पार्वती माता बड़ी खुश हो रही है, कहती है मुझे तो यही पसंद है, अब जैसे भी हैं मैं तो इन्हीं से शादी करूंगी। तो बात ये चल रही थी कि शिव जी जो है इनके बारात जैसे जो भूत प्रेत जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, जैसे मकड़ी छकड़ी की बात करी ना, अब आजकल ऐसे बच्चे हो रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि हम उनको गीता का ज्ञान नहीं देते। अगर हम गीता भागवत का शास्त्रों का ज्ञान देंगे तो उसी से ये बच्चे जो है सुधरेंगे, समझेंगे और अच्छे संतानें बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। और हमारा अष्टकम आज पॉजिटिवली हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आज 10 मिनट हैं, तो हम जल्दी से आज का अष्टकम पढ़ते हैं। आज के अष्टकम का नाम है श्री गुरुवाष्टकम। श्री गुरुवाष्टकम की जय। कीर्ति माता आज एब्सेंट हैं, ठीक है, कविता माता कोई बात नहीं। तो गुरुवाष्टकम की पहली पंक्ति है, संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्या घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याणा गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्रीचरणारविंदम। संसार दावा नललीढ़ा लोका, ये मंगल आरती है, ये रोज सुबह, ऐसा बताया है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा है जो व्यक्ति इन 8 पंक्तियों को, इस गुरुवाष्टकम को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में डेली उच्च स्वर से गाएगा, वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति करेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ऐसा भी करना होगा या ऐसा, कोई कहते हैं ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस अलाउड होती है, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। केवल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में डेली गुरुवाष्टकम का पाठ करना है उच्च स्वर से। अगर कोई जगह है लेकिन केवल गुरुवाष्टकम का अगर कोई पाठ कर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्योदय से 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले का समय, यानी लगभग 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त के उसमें आता है, पहली संध्या में आता है। इसके बीच में इसका पाठ करना चाहिए डेली सुबह। तो संसार दावानल लीड़ा लोक, संसार का मतलब होता है दुनिया। ये क्या है? दावानल है। दावानल मतलब जंगल की आग। जंगल में जब आग, तो इसके बारे में बताया कि जंगल में कौन आग लगाता है। जंगल में कोई आग नहीं लगाता है। जंगल की आग कैसे लगती है? हवा चलती है और 2 टहनियाँ जो हैं आपस में रगड़ खाती हैं। 2 टहनियाँ जब रगड़ती हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, और सूखी भूसी पर अगर वो चिंगारी गिर जाए तो वो एकदम आग पकड़ लेती है। और फिर हवा चलती है तो हवा के द्वारा एक पेड़ पूरा जल जाता है, एक पेड़ से। लेकिन अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी थी एक बार पीछे, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा जो है जल गया था वो जंगल। उसमें कोआला और सांप और ये सब जानवर, कितनी भी फायर ब्रिगेड बुलाओ कोई उस आग को नहीं बुझा सकती। जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी तो कोई, कितना भी पानी, कितना भी फायर ब्रिगेड, कितनी भी आप टैंक लेके जाओ, कितने भी पाइप से पानी छोड़ो, वो कभी नहीं बुझने वाली। जंगल बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ से मैसेजेस आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से कि पूरे दुनिया में, इंडिया में भी मैसेजेस आए थे, आप सब प्रार्थना कीजिए ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो जाए, जंगल में बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो अगर तुम भगवान को मानते नहीं हो तो बुझाओ आग को। हमारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है। तो खैर बात ये चल रही है, उस आग को बुझाने के लिए बारिश चाहिए। इस संसार के अंदर भी आग जली हुई है।
दो लोग आपस में टकरा जाते हैं लकड़ियों की तरह, उनके अहंकार टकरा जाते हैं, ईगो टकरा जाती है, पति पत्नी की ईगो टकरा जाती है, माँ बेटे की ईगो टकरा जाती है, या बॉस की, या पति ये जो होते हैं भाई होते हैं, दो भाइयों की आपस में, या ननद भाभी की टकरा जाती है ईगो, ईगो की टकराती लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं और मारा मारी भी हो जाती है। इवन जान से भी मरवा देते हैं लोग एक दूसरे को, बदले की अग्नि में वो उसको मरवाता है। फिर बाद में जैसे एक व्यक्ति बता रहे थे कि अचानक से होली का त्यौहार आया था और उसके जो पिताजी थे वो रंग तैयार कर रहे थे, और अचानक से उसका चाचा आया, उसके पिताजी के चाचा का बेटा, और बड़ी सी चक्कू जैसा कुछ लेके आया जिससे कसाई लोग गर्दनें काटते हैं जानवरों की, और पीछे से आके उसने सीधा पिताजी की गर्दन उड़ा दी, सबके सामने उसको काट दिया। और सब सोच रहे हैं ये क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं किया था उसके पिताजी ने। तो पता लगा 20 साल पहले इनके पिता ने उनके पिता को जो है मारा था किसी जमीन जायदाद के झगड़े में। तो 20 साल तक ये व्यक्ति के अंदर बदले की आग थी, लेकिन वो शांत नहीं हो रही थी, और इसको पता भी नहीं कि 20 साल के बाद अचानक से ऐसे वो व्यक्ति बदला लेने आ जाएगा और मार देगा सीधा आके। तो ये दुनिया जो है यहाँ पे आग जल रही है, लोगों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ टकराव रहते हैं। तो ये संसार की जो अग्नि है इसको बुझाने के लिए हमको कोई लेक्चर, कोई योगा, कोई ज्ञान, कोई ग्रंथ, इस सब से नहीं बुझेगी। हम कोशिश तो करते हैं प्रभु जी, हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम ये करते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं। प्रभु जी कुछ तरीका बताइए कैसे हम मन को शांत रखें, कैसे हम दुखी हैं सुखी हो जाए। कोई रास्ता नहीं है इसका। जैसे बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड होती है ना, वो पाइप से पानी डालती है तो थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है, लेकिन आग बुझती कभी नहीं है जंगल की, थोड़ी बहुत एक दो पेड़ों को बुझा देगी। तो ये जो स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, या कोई किसी अच्छे व्यक्ति से बातें करते हैं, या योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, इन चीज़ों से क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है थोड़े समय के लिए, हल्का फुल्का कुछ, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। जो वास्तव में आग लगी हुई है, बार बार झगड़े फसाद दुनिया में होते रहते, कलयुग का समय चल रहा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। इसके लिए तो बारिश चाहिए। बारिश का मतलब है त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणाणवस्य। हमें बारिश चाहिए कृपा की, भगवान कृष्ण की कृपा की हमें बारिश चाहिए। और वो बारिश अगर कृष्ण सीधा बरसाने लगे तो हम तो खत्म हो जाएंगे। जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी कि समुद्र का जो पानी है अगर वो ओवरफ्लो हो जाए और वो जंगल में चला जाए, मान लो कि बुझानी आग, तो वो तो पूरे जंगल को ही डुबा देगा। तो हमें क्या चाहिए, प्रोसेस के थ्रू वो कृपा चाहिए। समुद्र से जो है बादलों के अंदर पानी भरे और बादल यहाँ पर आकर बारिश बरसाएं, तब काम चलेगा। तो भगवान कृष्ण सीधे कृपा नहीं करते, वो गुरुदेव को कृपा से लबालब भर कर भेजते हैं। जैसे समुद्र बादल को भेजते हैं ना, ऐसी भगवान के धाम में जो भगवान के अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, किसी एक भक्त को पकड़ के भगवान जो है भेजते हैं इस दुनिया में, तुमको मैं कृपा दे रहा हूँ, अब नीचे जाके लोगों पे बारिश बरसाओ। और वो गुरुदेव इस संसार में आते हैं और क्या करते हैं, घना घनत्वम, घने घने बादलों के समान आते हैं और बारिश बरसाते हैं कृपा की। और उनकी कृपा से हमारे जीवन में जो आग लगी हुई है ये बुझती है, हमें रिलीफ मिलता है। ऐसे गुरुदेव को वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। फिर एक लाइन और इसकी हम पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा समय हमारे पास है। सेकंड स्टैंजा है, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यान मनसो रसेना रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गीत हैं, संगीत हैं, उस पे नृत्य करने वाले हमारे गुरुदेव जब भी नृत्य करते हैं, जैसे गुरुदेव नृत्य करते हैं ना, या फिर गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो क्या होता है, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यान मनसो रसेना। वादित्र माद्यान मतलब नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं। जैसे गुरुदेव कभी मृदंग बजाते हैं, कभी हारमोनियम बजाते हैं, कभी सिंथेसाइजर बजाते हैं, कभी वो करताल बजाते हैं, जो भी वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। और मन सो रसेना,
मन के अंदर उसका रस लेते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, उससे आनंद उनको मिलता है। तो जब गुरुदेव महाप्रभु के कीर्तन गाते हुए, नृत्य करते हुए नाना प्रकार के ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये सब बजाते, तो क्या होता है, रोमांच कंपा श्रु तरंग भाजो, रोमांच हो जाता है उनके शरीर पर, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कंपा, उनका शरीर कांपने लगता है, और अश्रु, उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं। भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरुदेव को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ये अष्ट सात्विक विकार होते हैं, ये केवल उसी व्यक्ति को आते हैं जो बहुत भाव के स्तर पर है। हम भी कभी कभी झूठे झूठे अष्ट सात्विक विकार प्रकट कर देते हैं, मगर हमारी पोल खुल जाती है। जैसे एक जगह पे क्या हो रहा था, एक टोली जा रही थी उनकी, उनको कहते थे, पता नहीं मैं उनका नाम भूल गया, हरिदास ठाकुर जी के समय की बात है, और नाम याद नहीं आ रहा। तो वो लोग, जो टोली होती थी बंगाल में, वो महाप्रभु का कीर्तन गाती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो लोग जा रहे थे और उनका कीर्तन बड़ा फेमस था। वो लोग इतना बढ़िया गाते थे, इतना बढ़िया बजाते थे, नाना प्रकार के ड्रम बजते थे, तुम्बे बजते थे, मृदंग बजते थे, हारमोनियम, करताल, और सब इतने सुंदर बजते थे, बहुत ही सुंदर गीत गाते थे। तो जब गीत गाते हुए उनकी टोली सड़क से जा रही थी, तो हरिदास ठाकुर जी के कान में उनकी आवाज़ पड़ी, और हरिदास ठाकुर तुरंत वहाँ पे गए और उनको जाके उन्होंने क्या किया, उनको जाके सुनने लगे और नृत्य करने लगे। और जब हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे, तो नृत्य करते करते आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर हिलने लगा, रोमांच हो गए, पुलकावली हो गई, और हरिदास ठाकुर जमीन पर गिर गए। भाव में ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। और जब जमीन पर गिर गए तो लौटने लगे, हा राधे हा कृष्णा, ऐसे कहते कहते जो है सारा शरीर उनका मिट्टी से सन गया, और भाव में ही वो मूर्छित हो गए। मूर्छित मतलब बेहोशी हो गए, बेहोश होकर मतलब गिरी गए। तो जब एक ब्राह्मण, तो उसने देखा, जो गा रहा था, जो मेन सिंगर था, लीड सिंगर था, उसने जाके उनके चरणों की वंदना की। देखो कितने शुद्ध भक्त है, सब लोगों का कीर्तन ही रुक गया और वो लोग बातें करने लगे आपस में, ये देखो कितने महान भक्त हैं, भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं, और इनको इतने सारे विकार प्रकट हो गए इनके शरीर में, केवल भगवान की लीला और कीर्तन सुनने के कारण ही क्या हुआ, इनको एकदम से ऐसा होने लगा। तो सब उनकी वंदना करने लगे, सब बैठ के कीर्तन करने लगे। तो हरिदास ठाकुर जी को चेतना आई और उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आपका कीर्तन डिस्टर्ब हुआ, और वो चले गए। तो एक ब्राह्मण उनको देख रहा था, तो जब वो दोबारा कीर्तन करने लगे, तो वो ब्राह्मण जो है वो भी वैसे ही करने लगा, जैसे अब देखा तो था उसने आंखों से कैसे कैसे किया था हरिदास ठाकुर ने, सेम टू सेम वो भी हिलने लगा, चिल्लाने लगा, आंखों से आंसू निकालने लगा, और ज़मीन पर लेट गया और ऐसे ऐसे करने लगा जैसे हरिदास ठाकुर कर रहे थे। तो उस कीर्तन गाने वाले ने जब देखा, उसने उसको लाते मारना शुरू कर दिया, मतलब नाच रहा है, इस तरह से नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, पैर उसको बज रहे हैं, और सारे जो नाचने वाले, कीर्तन करने वाले हैं, वो सब घेरा बनाकर वो बीच में लेटा हुआ ड्रामा कर रहे हैं, सब लाते मार रहे हैं, घुसे मार रहे हैं उसको, और वो बेचारा परेशान हो गया। वो ब्राह्मण एकदम उठ गया, तुम लोग एक नंबर के धूर्त हो, जब हरिदास ठाकुर ये सब कर रहे थे तब तो तुम उनकी वंदना कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, और मैंने जब यही सब चीज़ें किया था तुम मुझे मेरी पिटाई कर रहे हो, ये क्या बात है। तो उसने कहा, भैया हमें इतने साल हो गए भगवान की लीला गाते हुए, इतनी परख हमारी आंखों में है, कौन असली में है और कौन ड्रामे कर रहा है, हमें पता चल जाता है। हरिदास ठाकुर तो बहुत पहुँचे हुए संत है भगवान के, उनके जो विकार है उन्हीं से पता लग गया, लेकिन तू जो है धूर्त, तू तो नाटक कर रहा है। तो ऐसे नाटक करके जब हम बहुत नाचते हैं, भगवान के बड़ा भाव दिखाते हैं, तो केवल पिटाई लगती है हम लोगों की। तो ये जो है झूठे झूठे भाव दिखाना हमें बंद करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि झूठे झूठे आंसू बहाना और हा राधे हा कृष्णा, राधे राधे करते हुए रोना, नाचते हुए वो शरीर हिलाना और ऐसा दिखाना जैसे ज़मीन पे गिर जाना, मूर्छित होने का नाटक करना, ये सब जो है छोड़ना पड़ेगा। ये कार्यक्रम नहीं छूटेगा तो भैया सचमुच के विकार तो कभी प्रकट इस तरह से नहीं होने वाले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं, और वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप में से जो भक्त ग्रुप में ऐड होना चाहें वो ऐड हो सकते हैं, और जो भक्त महाराज जी का प्रवचन सुनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक प्रभु जी ने डाल दिया है। आप सभी महाराज जी का भी प्रवचन अवश्य सुने, और आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।